माय यूट्यूब चैनल KR ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 10th की सेकंड बुक इंग्लिश की फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं समरी बताऊंगा इस चैप्टर की। इस चैप्टर में एक कुत्ता होता है आपका, जो जिसकी मालकिन एक रईस औरत होती है। वो उसको कई बार उसकी खाने की हैबिट को बिगाड़ देती है, मतलब उसको खाना खिलाती रहती है और वह कुत्ता बीमार हो जाता है। तो इसमें बॉन्डनेस दिखा रखा है, एक रिश्ता दिखा रखा है एक मालकिन और एक पालतू जानवर के बीच में। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। तो वीडियो पूरी देखना। ट्रिकी की बीमारी कहानी का वर्णन करता मिस्टर हैरियट है। जो ये कहानी लिखी है मिस्टर हैरियट ने लिखी है। ये बताते हैं कि वह एक पशु चिकित्सक है, जानवरों के डॉक्टर है। उसे कुत्ते के बारे में वास्तव में चिंता थी। इसका नाम ट्रिकी था। एक ट्रिकी नाम के कुत्ते के लिए वो चिंता व्यक्त करते हैं। इसे अपनी मालकिन के साथ देखकर झटका लगा। यह कुत्ता काफ़ी मोटा हो गया था। इसकी आंखें लाल हो गई थी। इसकी जीभ इसके जबड़े से बाहर आ रही थी। जैसे कुत्ते मोटे मोटे होते हैं ना, उनकी जीभ बाहर आ जाती है और जबड़ा नीचे लटका रहता है। यह बीमारी की अवस्था में था। जो ट्रिकी था वो बीमार था। ट्रिकी की मालकिन के कारण, देखो ट्रिकी का बीमार पड़ना ये है। कुत्ते की मालकिन मिसेज पम्फ्री थी। पम्फ्री जो थी बहुत ज़्यादा रईस औरत थी और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा लव करती थी ट्रिकी से। उसने हैरियट को बताया कि कुत्ते में कोई ताकत शेष नहीं दिखाई दे रही थी। उसके अंदर कोई भी पावर नहीं थी, बिल्कुल लेज़ी हो चुका था। इसलिए उसने उसे अधिक मॉल्ट और कोड लीवर तेल और हॉर्लिक्स का एक कटोरा दिया। उसने इसे हैरियट के मना करने के बावजूद भी क्रीम के कुछ केक और चॉकलेट भी दिए। देखो मिस्टर हैरियट उसे मना कर रहा था कि इतना मोटा हो चुका है, इसे और मत खिलाओ, लेकिन वो अपने प्यार के कारण या अपने रईस ज़्यादा के कारण उसको खिलाई जा रही थी ट्रिक। हैरियट द्वारा मिसेज पम्फ्री को चेतावनी। देखो अब चेतावनी देता है वो हैरियट, जो डॉक्टर है तुम्हारे। वो कहते हैं, हैरियट ने कुत्ते पर को फिर देखा। उसका बड़ा दुख यह था कि यह लालची हो गया था। कुत्ता कभी भी मना ही नहीं करता था खाने के लिए। जो उसके सामने रख दिया जाता था उसी को मुंह लगा के खा लेता था वो, ठीक है, गटक लेता था अंदर। बिल्कुल लालची हो गया था वो। यह खाने को मना नहीं करता था। हैरियट ने मिसेज पम्फ्री से पूछा कि क्या वह कुत्ते को काफ़ी व्यायाम करवा रही है। मतलब वो पूछ रहा था कि क्या वो प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रही है, इतना सारा तो खिलाए जा रहे हो, क्या ये थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाता भी है। तो मिस्टर पम्फ्री ने इनकार कर दिया। हैरियट ने फिर उन्हें चेतावनी दी कि यदि इसको खाने को कम नहीं किया गया, इसके खाने को, और अधिक शारीरिक व्यायाम नहीं करवाया गया, एक्सरसाइज नहीं करवाई गई प्रॉपर, तो वह बीमार हो जाएगा। उसने कहा कि वह ठीक कह रहा है, पर मिस्टर जो पम्फ्री थी वो, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने बच्चे की तरह पालती थी उनसे। ट्रिकी का अस्पताल में होना। अगले कई दिनों में मिसेज पम्फ्री ने हैरियट को बताया कि ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया। उसने अपने पसंदीदा खाने को भी खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी एपेटाइट या जो उसकी भूख थी ट्रिकी की, वो मर चुकी थी। उसने अपना सारा समय भारी भारी सांस लेते हुए लेट कर गुजारा। जो हमारे वर्णन करता है मिस्टर हैरियट, उन्होंने अपनी योजनाएं अग्रिम रूप से बना ली थी कि अब क्या करना चाहिए आगे। उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रिकी को लेकर के 15 दिन के लिए अस्पताल में चली जाए, ठीक है। ये सुनकर के कि ट्रिकी को उनसे दूर रहना पड़ेगा, जो पम्फ्री थी हमारी, वो बेहोश सी हो गई थी लगभग। मतलब उनको लगा कि मैं इससे दूर कैसे रह पाऊँगी। उसे यकीन था कि यदि वह उसे नहीं देखेगा तो वह मर जाएगा। यहाँ पे ट्रिकी की बात कर रहे हैं। ट्रिकी अस्पताल में, अब इसकी ये वाली घटना हो रही है यहाँ पे देखो। वर्णनकर्ता कुत्ते को अपनी कार में ले गया। मिसेज पम्फ्री ने ट्रिकी की सारी वस्तुएं, जैसे बिस्तर, उसका तकिया, खिलौने और खाने के कटोरे, कोट, सारी चीज़ें दे दी मिस्टर हैरियट को। अस्पताल में ट्रिकी ने दूसरे कुत्तों की तरफ देखा। उन्होंने इसके चारों तरफ सूंघा और उसकी उपेक्षा कर दी, मतलब उसको इग्नोर कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया कि इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ट्रिकी का इलाज। अब देखो इलाज की क्या प्रोसेस हुआ वहाँ पे देखो। लेखक ने ट्रिकी पर 2 दिनों तक नज़र रखी। उसने उसे काफ़ी पानी दिया था, लेकिन खाना नहीं दिया था। लिक्विड चीज़ें दी थी उसको, पानी जैसी, लेकिन कोई भी ठोस फूड, सॉलिड फूड नहीं दिया था।
तीसरे दिन उसने दूसरे कुत्तों को देखकर आवाज़ें दी। ये ट्रिकी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रिकी पहले बहुत लेज़ी हो गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी चुस्ती फुर्ती नहीं थी, लेकिन तीसरे दिन उसके अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई थी। यह उनके पीछे बगीचे तक गया था। उस दिन शाम को उस दूसरे कुत्ते को खाना दिया गया। जब उन्होंने खाना समाप्त कर लिया था तो ट्रिकी कटोरे के चारों तरफ घूमा। उसने उस कटोरे को, जो बचा हुआ जो थोड़ा बहुत पोर्शन रहता है खाने का, उसको भी चाट लिया। इसका अर्थ था कि वह भूखा था, उसे कुछ खाना दिया गया। अब उसकी जो एपिटाइट थी, जो भूख थी, वो बढ़ रही थी। ट्रिकी की उन्नति या ट्रिकी का जो रिकवर हो रहा था वो अपनी बीमारी से, उसके वहाँ पे देखो कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पे। ट्रिकी ने उन्नति दिखानी शुरू कर दी कि उसका जो बीमारी थी वो अब दूर होती जा रही थी। उसे दवाइयों द्वारा इलाज नहीं दिया गया था। यह सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। उसने दूसरे कुत्तों के साथ होने की खुशी को खोजा, क्योंकि उसके बहुत सारे अब अपने फ्रेंड्स मिल गए थे, उसके साथ वो खेला करता था, जिससे उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाती थी। इस बीच मिसेस पंफ्री बार बार टेलीफोन करती रहती। उसने ट्रिकी के बारे में कई प्रकार के प्रश्न पूछती थी कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया है, वगैरह वगैरह। तो परंतु जो वर्णन करता है हमारे मिस्टर हैरियट, जो डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि कुत्ता खतरे से अब बाहर है और काफ़ी अच्छा हो गया है। ट्रिकी का ठीक होना। मिसेस पंफ्री ने ट्रिकी की ताकत बनाने के लिए ताज़ा अंडे लाना शुरू कर दिया। अब वो हॉस्पिटल में जाने लग गई। उनको लगा कि ये तो थोड़ा कमज़ोर सा हो गया है, पंफ्री जो हमारा ट्रिकी है वो कमज़ोर हो गया है, खा पी नहीं रहा है, तो वो अंडे ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर वर्णनकर्ता ने ट्रिकी को खाने से पहले और बीच में शराब देना आरंभ कर दिया। कुत्ते ने ब्रांडी भी पीना आरंभ कर दिया। देखो, क्योंकि जो रईस जाती थी हमारी पंफ्री, वो बियर्ड भी लेके आया करती थी, तो वो कुत्तों को भी दिया जाता था, है ना। स्ट्रेंज बात है। ट्रिकी को अब सुबह एक अतिरिक्त अंडा दिया जाता था, एक एक्स्ट्रा अंडा दिया जाता था उसको। उसे दोपहर को शराब दी जाती थी और शाम को ब्रांडी दी जाती थी। 15 दिन बाद वर्णनकर्ता ने उसे टेलीफोन किया, मिसेस पंफ्री को फ़ोन किया और कहा कि कुत्ता पूर्ण रूप से ठीक हो गया है, अब आप उसे घर लेके जा सकते हो। मिसेस पंफ्री का ट्रिकी को घर पर ले आना। अब देखो, मिसेस पंफ्री बड़ी गाड़ी में, क्योंकि रईस थी वो सर्जरी में वहाँ पे आई, हॉस्पिटल में आई। उसने उससे पूछा कि क्या कुत्ता ठीक है, तो हमारे डॉक्टर ने बताया कि कुत्ता बिल्कुल ठीक है, वह उसे उसके पास ले आएगा। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, अब कुत्ते को लाया गया, तो ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, पंफ्री को, तो वह गोद में चढ़कर, जैसे खुश हो जाता है कुत्ता, वैसे उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसने उसके चेहरे को चाटना शुरू कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया। ट्रिकी का इलाज जो हुआ था वो सर्जरी की विजय थी। देखो, हमारे डॉक्टर है वो कहते हैं, डॉक्टर ने ड्राइवर की ट्रिकी की कई वस्तुओं को लाने में सहायता की थी। ये ट्रिकी के बिस्तर थे जो कि पंफ्री ने पहले हॉस्पिटल में भिजवाए थे ना, अब वही सारे हॉस्पिटल से सारा सामान वापस उसके घर जा रहा था। तो बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट, कटोरे थे, वो सारे गाड़ी के अंदर डाले जा रहे थे। इनका प्रयोग नहीं किया गया था। जैसे कार चली गई, मिसेस पंफ्री खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि उसका अब जो डॉगी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, एक्टिव हो गया था। उसके होंठ काँप रहे थे। उसने वर्णनकर्ता को बताया कि यह सर्जरी की विजय थी, मतलब कि जो ये इलाज किया गया था ये इसकी विजय थी। मतलब उनका जो ऑपरेशन था या जो भी उनका गोल था वो सक्सेस हो गया था, ट्रिकी को एक्टिव बनाना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस इस चैप्टर में यही था। इसमें बॉन्डनेस दिखाया गया है, एक मालकिन और कुत्ते के बीच में प्यार दिखाया गया है। तो चैप्टर की समरी को अच्छे से याद कर लो तो भी तुम अच्छे कर सकते हो इस चैप्टर में। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।